बजट से पहले करीब 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को सरकार ने दी गुड न्यूज। अब 8.15% की जगह 8.25% मिलेगी ब्याज। अग्निवीर योजना पर विपक्षी आलोचना झेल रही सरकार का बड़ा कदम। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ और बीएसएफ की भर्ती में 10% आरक्षण का ऐलान। फिजिकल में भी मिलेगी छूट। भारत रूस साथ मिलकर कर सकते हैं सुखोई 30 का उत्पादन। निर्यात के लिए दोनों देश मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर बनी सहमति। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डर्बन पहुंची। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा अभ्यास। 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर ट्रेनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। सामाजिक न्याय के लिए काम करने की कही बात। आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ नीति आयोग की में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। बैठक में वित्तीय चुनौतियों के साथ आर्थिक सुधारों पर मंथन। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से मांगे गए सुझाव। बैठक में कई सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स भी रहे मौजूद। आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज करने पर जोर। विकसित भारत के रोडमैप पर भी चर्चा। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। सरकार कर सकती है कई ऐलान। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। चीफ जस्टिस की बेंच अब 18 जुलाई को सुनेगी केस। सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने सौंपी जांच रिपोर्ट। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी राकेश रंजन को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 10 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी साफगोई फिर बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। नीट पेपर लीक का उठाया मुद्दा। कहा गलत काम को गलत ही कहूंगा, कार्रवाई नहीं हुई तो उठ जाएगा लोगों का भरोसा। इस बीच रेलवे ग्रुप डी भर्ती के पेपर लीक मामले में यूपी में हुआ बड़ा एक्शन। यूपी के 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी। रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपी विधायकों में एक ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी से जुड़ा हुआ है तो दूसरा निषाद पार्टी से। पेपर लीक केस में ओपी राजभर की पार्टी के विधायक वेदीराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर तामील के निर्देश। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी वारंट। लखनऊ की विशेष अदालत ने जारी किए दोनों विधायकों के खिलाफ वारंट। हरियाणा में एनएलडी और बीएसपी का हुआ गठबंधन। साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने दी जानकारी। एनएलडी से गठबंधन को लेकर 6 जुलाई को अभय चौटाला और मायावती के बीच हुई विस्तार सभा। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 53 सीटों पर एनएलडी और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के चेक पोस्ट बंद करने के फैसले का एआईएमटीसी ने किया स्वागत। पौंडीचेरी में हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक। बताया ऐतिहासिक निर्णय। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति बढ़ाए जाने का प्रस्ताव खारिज। एलएलबी के पाठ्यक्रम में किया जाना था शामिल। हाथरस मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा बाबाओं को मिल रहा है सरकारी संरक्षण। सत्ता पक्ष से भी सीधा संपर्क। दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा इन सभी के साथ हमारा रणनीतिक और आर्थिक रिश्ता। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। कर्नाटक में एससी/एसटी के 14,000 करोड़ से ज्यादा फंड को दूसरे खर्चे के लिए किया गया ट्रांसफर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बरी किया। वॉली हिट एंड रन मामले में आरोपी ड्राइवर राजऋषि बेदावत की सेवरी कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी ड्राइवर को जेल ले गई पुलिस। मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डे के लिए 478 करोड़ जमीन रिक्वायरमेंट के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र। इसके लिए करीब 70 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान। आनंद अंबानी और राधिका मोचन की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अंबानी परिवार ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को न्योता दिया है।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी अनंत राधिका की शादी में होंगे शामिल। पहुंचे मुंबई, नामचीन हस्तियों का शादी में पहुंचने का सिलसिला शुरू। कल ज्यूवेल सेंटर में अनंत राधिका की शादी। अंबानी परिवार की ओर से शादी के सभी कर्मचारी और जियो के एम्प्लॉयज को दिए गए गिफ्ट हैम्पर्स में मिठाई और नमकीन के साथ साथ 15 ग्राम का चांदी का सिक्का। अनंत अंबानी और राधिका मोचन की शादी में मेहमानों को मिलेगा बनारस का जायका। मेहमानों के लिए पेश की जाएगी काशी की स्पेशल चाट। बनारस के मशहूर पान का भी मेहमान उठा पाएंगे लुत्फ। अनंत अंबानी और राधिका मोचन की शादी में तैनात होंगे 10 एनएसजी कमांडोज। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए 200 इंटरनेशनल गार्ड्स भी रहेंगे तैनात। जयपुर में लगातार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात प्रभावित। यूपी की बलिया में घाघरा नदी की तेज लहरों से कटान लगातार जारी। महज 48 घंटों में 6 आशियाने घाघरा में विलीन 17 घरों को जल्द खाली करने का प्रशासन ने निर्देश दिया। गौना में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। बाढ़ की चपेट में कई गांव। सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में मचाई तबाही। लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी एसडीआरएफ की टीमें। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा बाढ़ का पानी। वार्ड में भर्ती मरीजों को हुई मुश्किल, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ की वजह से बलरामपुर के दर्जनों गांव हैं जलमग्न। बलरामपुर में बाढ़ को लेकर ग्राउंड लेवल पर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्याएं सुनी, राहत सामग्री का वितरण किया। बच्चों को दुलार करते नजर आए योगी। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। प्रभावित लोगों को रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी सामग्री का वितरण किया। गोरखपुर में लगातार बढ़ रही राप्ती नदी का जलस्तर, खतरे की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। शाहजहांपुर में बाढ़ ने दिखाया विकराल रूप। कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी, घर छोड़ने को मजबूर लोग। बाहरी दिल्ली के बवाना में मुरक नहर का एक हिस्सा टूटा। जेजे कॉलोनी में घुसा पानी। नहर टूटने से दिल्ली में हो सकती है पानी की किल्लत। दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेगुलेटर नंबर 12 WHO बिल्डिंग के पास का निरीक्षण किया। बाढ़ से निपटने की तैयारियों से संतुष्ट दिखे मंत्री। नैनीताल के भोवाली में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। चमोली में भूस्खलन के चलते पिछले 48 घंटे से बंद है जोशी मठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। हजारों श्रद्धालु फंसे, लगातार चटक रहे पहाड़। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा शारदा बैराज का जलस्तर। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आए। उफान पर शारदा नदी। नेपाल के नारायणी नदी का बढ़ा जलस्तर। तराई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बिहार के लिए गहरा बाढ़ का संकट। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से बागमती और लखनदेई नदियों ने जनजीवन को प्रभावित किया। घुटने भर पानी में स्कूल जाने को मजबूर शिक्षक और स्टूडेंट्स। आसम के नौगांव में बाढ़ ने लिया विकराल रूप। बाढ़ में समाये लोगों के घर, सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं लोग। बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। गाजीपुर मंडी में 72 से 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा टमाटर। प्याज की कीमत 50 से 55 रुपए। गाजियाबाद मंडी में नासिक और पुणे से आ रहे प्याज की सप्लाई की वजह से अस्थिरता। किसी भी भाव में ग्राहक नहीं खरीद रहे प्याज। मुंबई में भी 70 रुपए प्रति किलो में बिक रहा टमाटर। होलसेल मार्केट में 80 से 90 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत। नासिक में प्याज के दाम स्थिर, औसतन 22 से 30 रुपए प्रति किलो किसानों को मिल रहे दाम। पिछले 10 दिनों में चंडीगढ़ के बाजारों में सब्जियों की कीमत दोगुनी। प्याज 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो और भिंडी की कीमत 80 रुपए प्रति किलो। बाराबंकी के राजकीय इंटरनेशनल कॉलेज में खुदाई के दौरान मिली ब्रिटिश काल की तिजोरी। प्रिंसिपल ने डीएम को दी जानकारी। वीडियोग्राफी के साथ खोली जाएगी बंद तिजोरी। गुरुग्राम के एमजी रोड पर लगा हेल्थ चेकअप कैंप। कैनन फाउंडेशन ने करा आयोजन। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने किया कैंप का शुभारंभ। फाजिल्का के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए अनोखी पहल। महीने में एक दिन बच्चों को नहीं लाना होगा बैग। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी स्कूलों पर कसा नकेल।
स्कूलों की मनमानी और नियमों के खिलाफ बढ़ी हुई फीस वापस करने का आदेश जारी किया। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मानेसर में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र और कन्वेंस डील का शुभारंभ और वितरण किया। लाभार्थियों के खिले चेहरे। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का उद्घाटन किया। युवाओं में दिखा उत्साह। सहारनपुर में किसान ने लगाया जापान में पाए जाने वाली आम की प्रजाति के पेड़। 1 किलो आम की कीमत 3 लाख रुपए। आम की निगरानी के लिए बाग में लगाया गया सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को भेंट करना चाहते हैं किसान संदीप चौधरी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में नवनिर्मित केंद्र का उद्घाटन किया। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस केंद्र। बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था अपार। रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। 12 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 12वें दिन करीब 19,000 भक्तों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। बाबा बर्फानी की आरती में भी शामिल हुए। पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इंतजाम से श्रद्धालु काफी खुश। पहलगाम और बालटाल के रास्ते दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ रखा जा रहा उनका खास ख्याल। 29 जून से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। कुछ दिन पहले ही जेडीयू में हुए थे शामिल। इससे पहले मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यकाल बवाल मामले में 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, कानून को हाथ में लेना उचित नहीं। यूपीएसएससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ओएन सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीण ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। जयपुर बजट पर बात करते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा, ये विकास का बजट है, गरीबों युवाओं महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बजट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानी मावीरन अलगमुथु कोने को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मावीरन की भूमिका को याद किया। आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट पर रेलवे के साथ साथ मेट्रो ट्रेन की टिकट भी बुक करना संभव हो सकता है। आईआरसीटीसी, डीएमआरसी और क्रिस ने मिलकर यात्रियों की सुविधा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ग्लोबल एवरेज से दोगुना रिटर्न देकर दुनिया भर में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 आईपीओज ने अब तक 57% रिटर्न दिया। अरहर और उड़द दाल के थोक भाव में 3% की गिरावट आने का सरकार ने किया दावा। खरीदारी के लिए किसानों के प्री रजिस्ट्रेशन और अच्छी बारिश से बुआई रुकबा बढ़ने का दिखने लगा असर। प्रोजेक्ट में देरी होने पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों की जवाबदेही तय करने के लिए नए नियमों को बनाने पर काम जारी। लागत अनुमान से 15% ज्यादा रकम खर्च होने पर मंत्रालय को देना होगा जवाब। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के दौरान 4.7 करोड़ नौकरियां बढ़ी। 2023 के आखिर में 27 सेक्टर्स में काम करने वालों की संख्या 59.67 करोड़ से बढ़कर इस साल मार्च तक 64.33 करोड़ हुई। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ने मारी बाजी। अप्रैल-जून तिमाही में जीसीसी में रोजगार के मौकों पर 46% की भारी इजाफा। दुनिया के टॉप 10 शहरों में राजस्थान का खूबसूरत शहर बना। उदयपुर दूसरी रैंकिंग के साथ हुआ शामिल। 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत के लग्जरी घरों की बिक्री में बढ़ोतरी का क्रेडई की रिपोर्ट में किया गया दावा। दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में महंगे घरों की ज्यादा डिमांड। एसी और एलईडी लाइट्स जैसे व्हाइट गुड्स की पीएलआई स्कीम के लिए मंडी को सरकार ने 90 दिनों के लिए फिर से खोला। अप्रैल-जून तिमाही में कारोबार जगत के सुस्त नतीजों के आने का अनुमान। 2024-25 की पहली तिमाही में निफ्टी की कंपनियों का मुनाफा 7 तिमाहियों और आमदनी 14 तिमाहियों में सबसे कम रहने का अनुमान।